चलो अब सबसे पहले शुरू करते हैं डीसी एनालिसिस, ठीक है। डीसी एनालिसिस ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉपी किताब निकालो, साथ साथ नोट करते रहो, आप पढ़ते रहो। चलो अब डीसी एनालिसिस करते हैं। तो एसी तो जीरो है मेरा, तो यहाँ पे मान लो एक मेरा डीसी सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, इसको हम वी नाम देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, रजिस्टर के साथ बेस में कनेक्ट है। अगर ये बेस में कनेक्ट है, ये हो गया मेरा बेस, ये एमीटर है, ठीक है। तो एमीटर में एक रजिस्टर है, उसका नाम हम लोग देते हैं RE, ठीक है। और यहाँ से ऊपर एक रजिस्टर है, ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं RC। और ये क्या कनेक्टेड है, VCC से, माने एक और DC से कनेक्ट है, ठीक। अब यहाँ से तुम लोग खुद बताओगे, बोलो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। अगर ये मेरा C है, ये मेरा B है, ठीक है, ये मेरा B है, एक्चुअली B अंदर में होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरा E है, ठीक है, एमीटर, राइट। अब बताओ, तो ये वाला वोल्टेज का नाम क्या होगा, VCB। ये वाला वोल्टेज का नाम क्या होगा, बोलो, VB। ये वाला क्या होगा, VC होगा ना, ऊपर कैपेसिटर है, यही कलेक्टर है, हायर पोटेंशियल ऊपर है ना, नीचे एमीटर है ना। अब यहाँ से करंट क्या आएगा, ये करंट का नाम क्या होगा, IC। ये करंट का नाम क्या होगा, IB। और यहाँ से करंट निकल रहा है, ये कौन सा करंट, IE। और IE क्या होता है, IB प्लस IC, है ना। अब देखो, इतना दिन तुम लोग जो KVL पढ़ते आ रहे थे, वो एक लूप में पढ़ते थे, इसे लूप में लगाते थे। लेकिन KVL का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट, तुम जहाँ से शुरू करो उसी पॉइंट पे ख़त्म करो। अब एक बात बोलो, अगर हम यहाँ से KVL लगाना शुरू किए, इस ग्राउंड से इस ग्राउंड तक, ये ग्राउंड तक, यहाँ तक अगर पहुँचते हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, और सारा ग्राउंड क्या होता है, कॉमन होता है। सारा ग्राउंड एक ही जगह से कनेक्ट होता है, प्रोजेक्ट वगैरह तो बनाते होगे ना, सारा ग्राउंड देखना हम लोग एक ही जगह से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हैं, KVL लगा सकते हैं, है कि नहीं, लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पे इनपुट KVL लगाओ, ये इनपुट साइड है मेरा, और ये मेरा आउटपुट साइड है। इनपुट में KVL लगाओ, बताओ क्या होगा, इनपुट में KVL बताओ। यहाँ से शुरू किए, नेगेटिव में घुस रहे हैं, यानी माइनस VBB, ठीक है। ये वाला रजिस्टर का नाम हम RB डाल देते हैं। अगर रजिस्टर RB है और करंट IB है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्या, IB RB होगा कि नहीं होगा। ये करंट है ना, इस पे क्या करंट है। अब यहाँ पे क्या है, देखो, अब यहाँ से जब KVL आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज है, ये कॉर्नर में, ये ट्रांजिस्टर के B अंदर से, वो कौन सा पोटेंशियल है, VB है कि नहीं, VB है, देखो, है ना, ये वाला VB प्लस माइनस, ये कॉर्नर में एक, और फिर लास्ट में RE में कितना ड्रॉप होगा, बोलो RE में कितना ड्रॉप होगा, RE इंटू I इक्वल टू 0 होगा, बोलो कौन सा सिंबल, कौन सा, माइनस और प्लस वाला। देखो हम लोग जहाँ से इंसर्ट करेंगे ना, जिस पोलैरिटी से, हम लोग उसको उसी में लिखेंगे, ठीक है। अब बोलना कि भैया रजिस्टर में तो कोई पोलैरिटी नहीं दिया हुआ है, तो रजिस्टर क्या होता है, ऑलवेज ड्रॉप करता है, यानी पावर एब्जॉर्ब करता है। तो रजिस्टर में हमेशा करंट घुसता है, ठीक है, इसलिए जिधर घुसता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए रजिस्टर का जहाँ से करंट जा रहा है वो पॉजिटिव साइड होता है। अगर करंट यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन करंट क्या है, हम लोग जिस दर जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है कि नहीं, उसीलिए रजिस्टर का ड्रॉप हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक। तो ये देखो हम लोग कहाँ से घुस रहे हैं, माइनस VBB से, क्योंकि इस पोटेंशियल का नाम क्या है, VBB, है ना। तो VBB से घुस रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस करंट इंटू रजिस्टर, यहाँ का ड्रॉप क्या, IB इंटू RB, फिर यहाँ का ड्रॉप क्या है, VB, है ना। यहाँ पे देखो पोटेंशियल है VB, है ना, समझ रहे हो। और लास्ट में क्या है, IE इंटू RE। तो इनपुट KVL एक बार फिर से तुम लोग बोलो, कोई यहाँ से देख के बोलो क्या क्या होगा, बोलो, माइनस VB होगा, फिर प्लस IB इंटू RB, ठीक है, फिर प्लस VB, ठीक है, फिर प्लस IE इंटू RE,
क्लियर है, ये इक्वल टू 0 होता है ना। इसका मतलब तुम वी को इधर लेके आ जाओगे, अगर यहाँ से वी को हटा देते हो। पेन काम करना बंद कर दिया। तो ये क्या होगा, अगर वी यहाँ से हटा देते हो तो इधर वी लिख सकते हो ना, नेगेटिव में था इधर लगा पॉजिटिव, तो वी बराबर ये हो गया है ना। तो तुमको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब सेम फिगर पे ही तुम क्या करो, ये करो, इसको ही कॉपी करते हैं। अब देखो सेम फिगर पे ही तुम आउटपुट केवीएल लगाओ, ठीक है। इसको मिटाते हैं। आउटपुट में केवीएल लगाओगे तो बोलो आउटपुट में केवीएल कैसे लगेगा। देखो यहाँ पे बोलो आउटपुट में केवीएल क्या लगेगा। यहाँ से शुरू करेंगे हम यहाँ तक, कौन सी, हाँ, तो बोलो यहाँ से क्या क्या होगा, VCC होगा, हाँ, फिर प्लस, हाँ, प्लस VC प्लस IE इंटू RE इक्वल टू 0। अब बोलो ये एक सही है, सही है, हेलो, ये सही है, बोलो। नहीं, ये प्रॉपर गलत है। हम तुमको क्या बोले कि तुम पॉइंट टू पॉइंट लगा सकते हो, ग्राउंड टू ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है, तो इसको ग्राउंड बनाओ। तो कोई भी जगह अगर पॉजिटिव है तो उसका दूसरा साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर ये मेरा पॉजिटिव साइड है तो इसका दूसरा साइड क्या होगा, नेगेटिव, है ना। इसको ग्राउंड बना दो, ग्राउंड नहीं है तो। अब लगाओ, अब यहाँ से केवीएल लगाओ, तो कहाँ से ये अब केवीएल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस VCC हो जाएगा। समझे, समझ में आया चीज़, ऐसा क्यों हुआ। ये मेरा पोटेंशियल था, वोल्टेज था यहाँ पे, लेकिन अगर ये पॉजिटिव साइड है तो इसका दूसरा साइड नेगेटिव होगा, तो हम इसको ग्राउंड बना दिए। ये कहीं ना कहीं ग्राउंड से कनेक्ट होगा ना दूसरा साइड। अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरा साइड तो नेगेटिव ही होगा, नियम है। तो क्या होगा, माइनस VCC। अब बाकी चीज़ तुम लोग सही बोले थे, फिर क्या होगा, IC RC प्लस VCE प्लस क्या IE RE इक्वल टू 0। अब ये हो गया मेरा आउटपुट केवीएल, ये हो गया सही। अब तुम लोग क्लास में दुनिया भर का हल्ला करते रहते हो, ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आता है, नहीं आता है। अब 2 ही केवीएल में तो सारा कुछ निकल जाएगा। अब जो निकालने बोलेगा उसको निकालो, कुछ दिया रहेगा, IC दिया रहेगा, IB दिया रहेगा, कोई वोल्टेज दिया रहेगा। अब यही 2 इक्वेशन में तो ट्रांजिस्टर खत्म हो गया, कुछ था इसमें, हो गया। समझ में आया, समझ में मजा आया, हाँ ठीक है। ये हाँ ठीक है, चलो अब 2 मिनट ब्रेक लो, थक गए, पानी पीते हैं। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, एक बार देख लो अपना कॉपी में, अगर लिखे हो कोई मिलाओ कि कैसे कैसे केवीएल किसे लगा। सब 2-2 घूंट पानी पियो, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुँचाओ और क्वेश्चन पूछो। यहाँ तक कोई दिक्कत ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर रीजन, ठीक है, ट्रांजिस्टर रीजन। देखो ट्रांजिस्टर कब किस रीजन पे होगा ये डिपेंड करता है उसका बाइसिंग पे, ठीक है। थोड़ा सा हम बाइसिंग बता दे रहे हैं। देखो मान लो 2 जंक्शन है मेरे पास, ये P है, ये N है, ठीक है। ये जब बाइसिंग होता है, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव साइड हो गया, नेगेटिव साइड होगा। जब P हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो, N लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट हो। ये चीज़ कभी मत बोलना कि P पॉजिटिव से कनेक्ट हो, N नेगेटिव से कनेक्ट हो, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। P हायर पोटेंशियल से, N लोअर पोटेंशियल से। जब भी इस टाइप का कंडीशन आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। अगर उल्टा हो जाता है कि P लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, क्योंकि देखो करंट ऑलवेज क्या करता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी P टू N, है ना।
तो अगर इस साइड मेरा हायर होगा नहीं तो करंट फ्लो कैसे करेगा? करंट फ्लो तो ऑलवेज P to N करेगा। अगर हम इसको हायर नहीं करेंगे, इसको हायर कर देंगे तो क्या फ्लो करेगा? N to P करंट फ्लो नहीं करता है। तो ऑलवेज क्या होना चाहिए? P साइड हायर होना चाहिए, N साइड लोअर होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर रीजन हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखो जैसे ये एक मेरे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये मेरा बेस है, ठीक है, ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा क्या है? एमीटर है। ठीक है, अब हम क्या बोले थे, देखो इधर VCC लगा हुआ था, है कि नहीं? एक फिगर लास्ट में हम दिखा रहे थे, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव नहीं है, लोअर पोटेंशियल है उससे। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, यानी ये ग्राउंडेड है इधर। ठीक, अब मान लो इस टाइप का है, तो यहाँ पे देखो 2 जंक्शन है। तुम लोग को शुरू में 2 जंक्शन नाम बताए थे इस टाइप से, एक एमिटर जंक्शन, एक कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कलेक्टर जंक्शन बोलो या फिर आउटपुट जंक्शन बोलो। ठीक है, तो आउटपुट जंक्शन, और ये हो गया तुम्हारा कलेक्टर जंक्शन या फिर आउटपुट जंक्शन। ठीक, और ये नीचे वाला हो गया तुम्हारा इनपुट जंक्शन या फिर तुम्हारा क्या? एमिटर जंक्शन। ठीक है, ये नाम याद रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। ये मेरा इनपुट जंक्शन हो गया, इसको हम लोग JE से भी नाम देते हैं। ठीक है, एक मेरा हो गया क्या? आउटपुट जंक्शन। ठीक है, जो मेरा JC हो गया। ठीक है, और हम लोग नाम देखेंगे रीजन, ये कौन से रीजन पे कब काम करता है। ठीक है, देखो डिजिटल लॉजिक जैसे 4 पॉसिबिलिटीज़ बना दो। ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स, उसके बाद क्या होता है? रिवर्स फॉरवर्ड, और एक क्या हो जाएगा? रिवर्स। 4 पॉसिबिलिटीज़ था, चारों बना दिए। ठीक है, अब देखो जब दोनों फॉरवर्ड में होगा, ठीक है, हम लोग का सबसे अच्छा चीज़ है एक फॉरवर्ड में, एक रिवर्स में। मतलब जैसे तुम ये चीज़ देख रहे हो ना, ये वाला, हमको ऑलवेज क्या चाहिए? ये फॉरवर्ड बाइस चाहिए। ये जब फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तब मेरे एक्टिव रीजन में आता है, और ट्रांजिस्टर तभी एम्पलीफाई करता है जब एक्टिव रीजन में होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम्हारा एमिटर जंक्शन, ये एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और दूसरा रिवर्स होगा, तो उस केस में ट्रांजिस्टर कहाँ जाएगा? एक्टिव रीजन पे। ठीक है, एक्टिव पे। अगर दोनों फॉरवर्ड होता है, दोनों फॉरवर्ड में सैचुरेशन में चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और दोनों अगर रिवर्स में हो जाता है, वो हो जाता है कट ऑफ में। ठीक है, ये रिवर्स कट ऑफ, ये याद रखना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये खाली याद रखना, फॉरवर्ड रिवर्स। मेरा एमिटर जंक्शन मेरा क्या होता है? फॉरवर्ड वाइज, और एक जो बचा वो रिवर्स वाइज, तो वो मेरा एक्टिव रीजन पे होता है। दोनों फॉरवर्ड रहा तो सैचुरेट हो जाता है। एक अगर एक्टिव का उल्टा क्या होता है? एक्टिव का उल्टा इन्वर्स एक्टिव या फिर रिवर्स एक्टिव बोल सकते हो, ये होता है तुम्हारा रिवर्स एक्टिव। अगर तुम एक्टिव याद रखते हो तो रिवर्स एक्टिव में क्या हो जाएगा? उसका उल्टा बाइसिंग हो जाएगा। देखो ये उल्टा बाइसिंग है उसका रिवर्स में। हाँ, ऑफ नहीं होगा, ऑफ इस केस में होगा, ये रिवर्स में कट ऑफ में ऑफ होता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देख लो। सैचुरेशन में क्या होता है? सैचुरेशन में स्विचिंग के लिए काम करते हैं। सैचुरेशन और तुम्हारा जो कट ऑफ हुआ ना, सैचुरेशन और कट ऑफ, इसमें हम लोग स्विचिंग देखते हैं। स्विचिंग, SWITCH, स्विचिंग मतलब तुम्हारा जो डिजिटल सर्किट होता है ना, 0 1 0 1 0 1, तो वो उस टाइप का काम होता है जब तुम्हारा ये दो सैचुरेशन और फिर कट ऑफ में रहता हो। एक्टिव में एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिवर्स एक्टिव का कोई एप्लीकेशन है नहीं, हम लोग इसको जनरली यूज़ करते नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? चलो ओके, ये कौन सा? ये वाला रिवर्स एक्टिव, रिवर्स एक्टिव है ना। अब देखो चलो, अब तुम लोग ये तो सीख गए। अब हम एक ड्रॉ बना रहे हैं, तुम लोग बोलते रहना। कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें तुम लोग बोलते रहना कुछ कुछ। ठीक है, बोलो। हम सिर्फ एक चीज़ मार्क करेंगे, बाकी तुम लोग बोलोगे। अब बोलो, इस लेग का नाम बोलो, बोलो। इसका बोलो बेस, इसका बोलो कलेक्टर। यहाँ पे करंट बोलो, यहाँ करंट,
यहाँ पे आई है ना। इसके बाद ये इस कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन है ना। अब ये क्या हो जाएगा, वी सी, ये क्या हो जाएगा, भी सी बी, और ये क्या हो जाएगा, भी बी ई। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ओके, अब देखो बोलो ये क्या है, एमिटर बेस कलेक्टर क्या है, एमिटर ये बेस ये कलेक्टर। बताओ यहाँ कौन सा यहाँ करंट का डायरेक्शन किधर है, आई किधर होगा, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, पी एन पी है ना। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, करंट एमिटर अगर इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, दो करंट आके एमिटर से जा रहा था, अब दो करंट एमिटर से जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आई बी किधर होगा, इधर, आई सी किधर होगा, इधर बाहर की तरफ है ना। अब तुम यहाँ से मार्क करो, अगर करंट इस इधर से उधर जा रहा है, यानी ये हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। यहाँ करंट देखो यहाँ से हाँ, तो खाली देखो ना, तुम पूरा सुनो तो। यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब बताओ इस सबका नेमिंग बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी क्या होगा, क्या बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा नीचे वाला में, भी ई बी, यहाँ क्या हो जाएगा, भी ई सी। अब बताओ तुम लोग इतना तेज हो यार, बोलते हो ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आता है, कोई कुछ था इसमें, एन पी था कुछ, इसी चीज़ है, सब समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ चेंज नहीं होगा, बीटा ऑलवेज क्या होगा, आई सी अपन आई बी, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, ये किसके लिए था, कॉमन एमिटर कॉमन बेस, बोलो क्या, एम एन एमिटर। क्यों, क्योंकि देखो एमिटर जब यहाँ पे अगर कॉमन रहेगा तो यहाँ पे बेस हो जाएगा, आउटपुट में हमेशा कलेक्टर ही होगा। अब तुम खुद ही बताओ, ये इनपुट साइड है, ये मेरा आउटपुट साइड है, तो इन आउटपुट क्या होता है सी, इनपुट क्या होता है बी, तो जब एमिटर कॉमन रहेगा तब क्या हो जाएगा, आई सी बाई बी। अगर मान लो यहाँ बी है, बी कॉमन हो गया, तो इनपुट में अब क्या चल जाएगा, ई, तो अल्फा क्या हो जाता है, बोलो आई सी अपन आई, ये किस में होता है, कॉमन बेस में, है ना। ठीक है, चलो इसका एक और अल्टरनेटिव फिगर दिखाते हैं, जो ये वाला है ना, इसका और एक अल्टरनेटिव दिखाते हैं। एक तरफ ये इसका हम स्क्रीन ये है, इसका हम और एक बनाते हैं। देखो जनरली हम लोग एन पी एन ही है, लेकिन पी एन पी थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है, उसका ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। देखो ये भी एक पी एन पी है, कौन सा, देखो तुम लोग खुद बताओ ये क्या है, हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग खुद बताओ। मान लो ऐसे चेंज करके दे दिया, ठीक है, बताओ इसका नाम क्या होगा, कलेक्टर बेस एमिटर, क्या एमिटर, इसका नाम क्या होगा, ये तो ऑलवेज बेस होगा, ये क्या होगा, कलेक्टर। बताओ ये कौन सा, एन पी एन पी, बोला पी एन पी। भाई तुमको कोई भी डायरेक्शन बना के दे दे, तुम तो खाली क्या देखना, करंट का डायरेक्शन पी टू एन करो, पी एन पी। अब बाकी नोमेनक्लेचर कर लोगे इसमें, ये क्या हो जाएगा, पी एन पी में क्या होता है, करंट घुसता है, यानी ये आई हो जाएगा, यहाँ ये घुसेगा कि बाहर जाएगा, कमिंग कि आउट गोइंग, आई बी, इनकमिंग आउट गोइंग, इनकमिंग, ये क्या आई सी। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आउट गोइंग ना होगा, आउट गोइंग। अब बताओ करंट का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन क्या, देखो यहाँ से इधर से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ गए, अब नाम इसका नहीं लिख पाओगे, बोलो ये क्या है, भी क्या है, बोलो भी बी, ये क्या हो जाएगा, भी सी, ये क्या हो जाएगा, भी
इसी है ना। तो देखो मेन यही सब था, यही सब छोटा छोटा चीज़ ना समझ में ना आने के वजह से ही आगे जो तुम लोग बायस्ड फिगर पढ़ोगे, सेल्फ बायस्ड, फिक्स बायस्ड, कुछ नहीं है ना फिर बस यही सब खाली करना है तुमको, नेम लिखना है और केवीएल लगाना है। और केवीएल लगाना कैसे हो हम बता देंगे, उसका चाप नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों तो बाहर ही जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है ना। तो ये देखो ना, ये यहाँ से करंट आ रहा था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव को आ रहा है, इधर जा रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर से फिर करंट यहाँ से आके यहाँ से जा रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर भी हुआ, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है ना। ठीक है, अगर इतना समझ गए और इसको अच्छा से रिवीजन करके कल आए तो कल आधा ट्रांजिस्टर का चीज़ ख़त्म, और बाकी तुम लोग फिर प्रैक्टिस करते रहना अपने एंड से। 2-4 क्वेश्चन भी करवा देंगे, ऑर्गेनाइजर में अगर क्वेश्चन आता है तो भेजना, वो भी करवा देंगे। क्वेश्चन तो आएगा ही, न्यूमेरिकल आएगा ही, ठीक है।